सुप्रभात। राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। बच्चों अपने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे थे। आज द्वितीय अंक का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले शकुंतला, दुष्यंत, प्रियंवदा, अनसुया, सेनापति, विदूषक, ये सब पात्रों से हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। और इस वक्त राजा और विदूषक की बातचीत चल रही है। विदूषक राजा से पूछते हैं कि शकुंतला की प्रेम दृष्टि, प्रेम व्यापार अथवा शकुंतला आपसे प्रेम करती है या नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो राजा बोलते हैं कि तपस्वी कन्याएं निसर्गातेव स्वभाव से ही अप्रगल्भा, भोली भाली होती हैं। तथापि फिर भी अभिमुखे मयि संहृतम इक्षितम सहितम अन्य निमित्त कृतोद्यम विनयवारित वृत्ति रतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृता। विनयवारित वृत्ति र की विसर्गे कर देंगे। यहाँ वृत्ति ही अतः निकल आएगा, अत स विसर्ग हो जाएंगी। अतः तया, अतः अतया उसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा। न विवृतो न बताया गया, न च संवृतो न छुपाया गया, मदनो प्रेम भाव। उसका प्रेम भाव कैसा था? विनय वारित वृत्ति, विनयशीलता, शिष्टाचार के द्वारा रोकी गई वृत्ति वाला, व्यापार वाला। तो ऊपर लाइन देखेंगे, अभिमुखे मई, मई मेरे अभिमुखे सामने देखे जाने पर सिहृतम इक्षितम, दृष्टि को हटा लेती थी। सिहृतम हटा लेती थी, समेट लेती थी। इक्षितम दृष्टि को, हसितम हंस पड़ती थी। अन्य निमित्त कृत उदयम, अन्य निमित्त किसी अन्य निमित्त बहाने से, अन्य निमित्त किसी अन्य बहाने के कृतोद्यम, बहाने को बना करके हसितम हंस देती थी। इस प्रकार अतः नीचे बताया था, अतः तया उस शकुंतला के द्वारा विनय वारित वृत्ति मदनो, शिष्टाचार द्वारा रोके गए व्यापार वाले मदन प्रेम व्यवहार को न विवृतो न च संवृत, न तो पूरी तरह से प्रकट किया गया और न ही छिपाया गया। ना तो उसने प्रकट किया न छिपाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे प्रेम करती है। और भी राजा आगे कहता है शकुंतला के बारे में कि जब वो अपनी सखियों के साथ प्रस्थान कर रही थी, तब भी उसने शालीनता से, मिता प्रस्थाने पुनः शालीनत्या अपि कामम आविष्कृतो भावे तत्र भवत्या, प्रस्थान के समय शालीनता के कारण आविष्कृतो प्रकट कर ही दिया था। भाव भाव, प्रेम भाव, तत्र भवत्या, उनके द्वारा प्रेम भाव को प्रकट कर दिया गया था। तथा ही, क्योंकि कैसे राजा को ये महसूस हुआ। दर्भांकुरेन चरणक्षत इति अकांडे, इत्यकांडे संधि होगी, इति अकांडे यन संधि हुई है। तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानी गत्वा, बहुत इजी है। कतिचित एव, कुछ ही, पदानी गत्वा, चल करके स्थिता रुक गई। आसित विवृत वदना च विमोचयंती, छुड़ाती हुई। आसित विवृत वदना, मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई। शाखासु वल्कलम, शाखाओं में वल्कलम, वल्कल वस्त्र, पहले भी इसका जिक्र आ चुका है वल्कल वस्त्र का। असक्तम अपि, न उलझे हुए भी। ध्रुमानाम, पेड़, ध्रुम होता है पेड़, ध्रुमानाम पेड़ों की, ध्रुमानाम षष्ठी बहुवचन, तो ध्रुमानाम शाखासु, शाखासु सप्तमी बहुवचन, तो ध्रुमानाम शाखासु, पेड़ों की शाखाओं में। असक्तम अपि वल्कलम, न उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को। विमोचयंती, छुड़ाती हुई। विवृत वदना आसित, मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई। दोबारा से देखेंगे, तन्वी निकाल लेंगे इसमें से। द्वितीय पंक्ति में आया है तन्वी, वह तन्वी तनवांगी शकुंतला। कतिचित पदानी गत्वा, कुछ ही कदमों को चल करके, कुछ पग चल करके। अकांडे, बिना कारण के ही, कोई कारण नहीं था, बिना कारण के ही। दर्भांकुरेन चरणः क्षत,
दर्भ के अंकुर से, दर्भ की कुश से, दर्भ के अग्रभाग से चरण क्षत, चरण पैर क्षत घायल हो गया है। इस प्रकार असक्तम अपि वल्कलम, न उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को। लेकिन इससे पहले ले लेंगे ध्रुमा नाम शाखासु असक्तम अपि वल्कलम, पेड़ों की शाखाओं में न उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को विमोचयंती छुड़ाती हुई विवृत वदना आसीत, मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई, इधर देखती हुई खड़ी हो गई। विवृत वदना, इधर की ओर नजर करके, सामने नजर करके खड़ी हो गई। इसके बाद राजा विदूषक से कहते हैं कि मित्र बताओ कि किस बहाने से हम पुनः आश्रम में प्रवेश करें ताकि मैं शकुंतला को देख सकूं। तो विदूषक कहता है इसमें सोचने की बात ही नहीं है। राजा लोग तो सबसे कर ग्रहण करते हैं, तो कर के बहाने हमें आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। इस पर राजा कहते हैं मूर्ख हो तुम, दूसरे जो सामान्य लोग हैं उनसे हम कर लेते हैं, और जो वो उनसे कर लेते हैं वो तो नष्ट हो जाएगा, भविष्य में नष्ट हो जाएगा, वो कर सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो ये आरण्यक वनवासी तपस्वी लोग हमें कर के रूप में देते हैं वो सदा ही स्थायी रहने वाला है। इसी को वो श्लोक के माध्यम से कहते हैं तद यत उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपानाम क्षयि तद्धनम तपे षड्भाग अक्षयम ददति आरण्य का हीन है। यत जो उत्तिष्ठति मिलता है, प्राप्त होता है, वर्णेभ्यो वनों से, वर्णों से। वर्ण कौन कौन से हो गए? अपने चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नृपानाम राजाओं को, क्षय क्षयकारी है, नष्ट होने वाला है, तद धनम वह धन, वह धन। तो नृपानाम राजाओं को, वर्णेभ्य चारों वर्णों से, यत धनम उत्तिष्ठति जो धन भी प्राप्त होता है, जो धन भी मिलता है, तत्क्षयी उसका नाश, नष्ट हो जाएगा, वो नाशवान है। आरण्य का नह, आरण्य का वनवासी लोग, तपस्वी लोग, नह हमें अक्षयम तपैषट भागदेयम ददति, तपैषट भागदेयम ददति, तपस्या का छठा भाग देते हैं। ये तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं उसका छठा भाग, छठा अंश हमें देते हैं। वो वास्तव में अक्षयम, अक्षय है, वो इस जीवन में हमारे अक्षय है, उसका कभी भी नष्ट नहीं होना, वो कभी नाश नहीं होगा, वो सदा ही रहेगा, वो शाश्वत है। इसके बाद फिर दो तपस्वी प्रवेश करते हैं। तो इन दोनों तपस्वियों में पहला तपस्वी कहता है ओहो दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयतास्य वपुषः, दीप्तिमतो अपि कांतिमान भी अस्य वपुषः, इसका शरीर विश्वसनीयता, विश्वास के योग्य है, विश्वास के योग्य है। अथवा उपन्नम, अथवा यह ठीक ही है, एतस्मिन उपन्नम एतत् अस्मिन, उपन्नम ठीक ही है, एतत् यह, अस्मिन अस्मिन राजनी आगे आया है, इस राजा के विषय में। ऋषिभ्यो न अति भिन्नो, जो ऋषि से बहुत भिन्न नहीं है। यह राजा दुष्यंत कैसे हैं? जो ऋषि तुल्य ही हैं, इसके लिए यह ठीक ही है। कुते, क्योंकि राजा और ऋषि में आगे समानता बताई जा रही है। महाकवि कालिदास जी तपस्वी के बहाने बताते हैं ऋषि और राजा में क्या समानता है। अध्यक्रांतावस्थी यमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगातम तपः प्रत्यहं समचिनोति यस्यापि ध्यान स्पृशति वशिनश्चारन् द्वन्द्वगीतः पुण्य शब्दों मुनिरीति मुह केवलम राजपुरः। अध्यक्रांतावस्थी निवास स्थान बनाया है। अमुना अपि, इसने भी, इस राजा ने भी, आश्रमे, आश्रम में, कौन सा आश्रम? गृहस्थाश्रम में निवास स्थान बनाया है। और ये गृहस्थाश्रम कैसा है? सर्वभोग्य, सबके द्वारा उपभोग किया जाने योग्य है। तो अमुना अपि, राजा दुष्यंत ने भी, इन्होंने भी सर्वभोग्य आश्रम में सभी वर्णों के द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम को वसति अध्याक्रांता अपना निवास स्थान बनाया है।
रक्षा योगात, रक्षा के बहाने से, प्रजा की रक्षा के कारण, अयम अपि, यह राजा दुष्यंत भी, प्रति अहम, संधि होकर के प्रति अहन हो जाएगा। ऊपर जो अनुस्वार है उसको यहाँ म नहीं न होगा, अहन निकलेगा शब्द। अहन का मतलब दिन। तो प्रतिदिन समचिनोती, संचय करता है, इकट्ठा करता है, तपस्या को इकट्ठा करता है। रक्षा योगात, प्रजा की रक्षा के बहाने से, चूंकि ये प्रजा की रक्षा करते हैं तो प्रजा की रक्षा भी एक तरह की तपस्या है, तो उस प्रकार ये अपनी तपस्या को इकट्ठा करते हैं। अस्या अपि, इसका भी, इसका भी, क्या इसका भी, पुण्य, नीचे वाली लाइन में जो आया पुण्य शब्दों मुनि, मुनि इति, मुनि इति यह पवित्र शब्द। कैसा मुनि यह पवित्र शब्द? राजपूर्व अंत में आया है, राज जिसके पहले लगा हुआ है, तो मुनि से पहले राज लगा देंगे, क्या बन जाएगा? राजमुनि। तो राजमुनि यह पवित्र शब्द, मुहु, बार बार, बार बार फिर तीसरी लाइन में जाएंगे, द्याम स्पृशति, द्युलोक का स्पर्श करता है। राजमुनि यह पवित्र शब्द द्युलोक का स्पर्श करता है। राजमुनि यह शब्द पवित्र किसका है? अस्यापि, इसका, इसका भी, इस राजा दुष्यंत का। इस राजा के लिए राजमुनि शब्द प्रयोग हुआ करते हैं और अन्य ऋषि मुनियों के लिए केवल ऋषि मुनि कह देते हैं। तो केवलम राजपूर्व, केवल राज जिसके पूर्व में लगा हुआ है ऐसा पवित्र मुनि शब्द, अर्थात राजमुनि यह शब्द द्युलोक का स्पर्श करता है। द्याम स्पृशति किसके द्वारा गाया जाता हुआ? वशिन्य है, चारण द्वंद्व गीत है, तो चारण द्वंद्व गीत को निकाल लेंगे, चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ। वशिन्य षष्ठी भक्ति है, वशिन्य अस्य के साथ लग जाएगा, वशी जितेंद्रिय, तो वशिन्य जितेंद्रिय, अस्यापि, इसका भी। तो चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ। वशिन्य अस्यापि, जितेंद्रिय, इस राजा दुष्यंत का भी। राजमुनि यह पवित्र शब्द, मुहु, बार बार, द्याम स्पृशति, द्युलोक का स्पर्श करता है, अर्थात द्युलोक तक इन राजा की कांति जो है फैली हुई है, इन राजा का यश द्युलोक तक है। तो अमनापि, इस यह राजा दुष्यंत भी सर्वभोग्य आश्रम में, सबके द्वारा उपभोग योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं। वस्ती यमुना निवास करते हैं, निवास स्थान बनाया हुआ है। रक्षा योगात, प्रजा की रक्षा के कारण। अयम अपि, यह राजा दुष्यंत भी प्रति अहन तपे समचिनोति, प्रतिदिन तपस्या का संचय करते हैं। और वशिन्य अस्य अपि, जितेंद्रिय, इस राजा का भी चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ। राजपूर्वम, केवल राजपूर्व, पुण्य मुनि इति शब्द हो, केवल राज शब्द जिसके आगे लगा हुआ है ऐसा राजमुनि पवित्र शब्द, मुहु द्याम स्पृशति, बार बार द्युलोक का स्पर्श करता है। इससे ये पता चलता है कि ऋषि मुनि अथवा राजा में कोई अंतर नहीं है। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वैसे ही राजा भी तपस्या करते हैं। आगे तपस्वी ही राजा के बारे में कहते हैं, न इत चित्रम यदयम उदती शाम सीमाम धरित्री में क्या कृष्णाम नगर मृग प्रांशु भाव भुनक्ति आशसंते समितिषु सुरा बद्वैरा ही दैत्य अस्या धनिज्य अधिज्य धनुषी विजयम परुहते च वज्रे। रस्या आया है, र की को हम विसर्ग बना करके अ निकाल लेंगे, अस्या निकल जाएगा चौथी लाइन में प्रारंभ में ही, और र की विसर्गे दैत्य के साथ चली जाएंगी। तो पहले देखेंगे एक एक लाइन, एक एक शब्द को। न एतत् चित्रम, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। न नहीं, एतत् यह, चित्रम आश्चर्य कोई नहीं है। यत जो, अयम यह, अकेला ही, यत यह, यत जो, अयम यह दुष्यंत के लिए आया है। उददी शाम सीमाम, समुद्र के कारण शाम वर्ण वाली, सीमा वाली। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है, समुद्र का जल श्याम रंग का, तो जैसे सीमा जो है वो पृथ्वी की श्याम वर्ण की हो ऐसी प्रतीत होती है। धरित्रिम, पृथ्वी पर, धरित्रिम, माँ इधर ले आएंगे, एक है निकल जाएगा, अकेला ही।
कृत्स्नाम संपूर्ण, संपूर्ण को हम कहाँ ले जाएंगे? धरित्रीम के साथ ले जाएंगे। कृत्स्नाम धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी पर। एक है अकेला ही। अब यतयम जो ऊपर आया है, यह अकेला ही, तो यह अकेला ही कैसा है? नगर पृग प्रांशु बाहु, नगर के पृग अर्गला के समान, प्रांशु उन्नत बाहु भुजा वाला। अब नगर की अर्गला कौन सी हुई? नगर का दरवाजा, नगर का बहुत बड़ा दरवाजा जो नगर प्रकोटे में रहता है, उसका एक बहुत बड़ा सा दरवाजा, उस दरवाजे के ऊपर अर्गला जो लोहे की बहुत बड़ी सारी सांकल होती है जिससे दरवाजे को बंद किया जाता है। तो नगर के दरवाजे की अर्गला के समान प्रांशु उन्नत बाहु भुजाओं वाला। यत अयम जो यह एक है अकेला ही। उद्दी शाम सीमाम समुद्र के कारण शाम वर्ण की सीमा वाली कृष्णाम धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी का भुनक्ति पालन करता है। न इत चित्रम, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। आशंसन्ते आशंका, आशंसन्ते आशा रखते हैं। समितिषु युद्धों में आशा रखते हैं सुरा देवता लोग। किस किस पर आशा रखते हैं देवता लोग? बद्ध वैराही दैत्य। देवता कैसे हैं? बद्ध वैराही दैत्य, जिनका राक्षसों से वैर बंधा हुआ है। राक्षसों से बंधे हुए वैर वाले सुरा देवता लोग समितिषु युद्धों में अस्या आदिज्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा चढ़े धनुष पर, अस्या इसके दुष्यंत के आदिज्य प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुषी धनुष पर, पौरुहते च वज्रे, च और पौरुहते वज्रे इंद्र के वज्र पर विजयम विजय की आशंसन्ते आशा रखते हैं। देवताओं को दो से ही आशा है, दुष्यंत से और इंद्र से, दुष्यंत के धनुष से और इंद्र के वज्र से। तो बद्ध वैराही दैत्य शत्रुओं के साथ, राक्षसों के साथ बंधे हुए वैर वाले सुरा देवता लोग समितिषु युद्धों में अस्य आदित्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, च और पौरुहते वज्रे और इंद्र के वज्र पर, विजयम आशंसन्ते विजय की आशा रखते हैं। तो ये राजा इंद्र से कम नहीं है, ये राजा किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। इस प्रकार हमने यहाँ तक 15 श्लोकों का अध्ययन किया। कल अब फिर से हम अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप पीछे किया हुआ सारा कार्य पूरा कर लें।